हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं बताऊंगी, आज जो है 30 मई है 2022। आज वट सावित्री का व्रत है, तो मैंने भी किया है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने देशवासियों को दे दूँ, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं हम लोग अपने सभ्यता, संस्कृति, धर्म से दूर होते जा रहे हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने सभ्यता, संस्कृति, धर्म से जुड़े रहना, क्योंकि वो हमारी नींव है और वो हमारी नींव मजबूत किए हुए रहती है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी व्रत, त्यौहार, सभ्यता, संस्कृति हैं, वो हमारे लिए कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं। तो जैसे मैं आज बताऊंगी कि व्रत सावित्री का क्या महत्व है, तो इसमें ये दर्शाया गया है कि एक औरत जो होती है वो अपने घर के खुशियों को किस तरह से बरकरार रखती है, और सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी एक औरत चाहे तो अपनी हिम्मत से, अपनी मनोबल से, अपनी लगन से अपने घर के लिए वो सारी खुशियाँ फिर से वापस पा सकती हैं। तो मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँगी कि सावित्री का और सत्यवान का इस पूजा से जो ताल्लुक़ है उसके बारे में, कि सबके मना करने पर भी नारद ऋषि ने सावित्री के पिता से आकर कहा कि सत्यवान एक अच्छा राजकुमार तो है ही, लेकिन उस समय उसके पिता के सारे राज्यपाट दुश्मनों ने हड़प लिया था, और ये लोग जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो है ही, लेकिन सबसे जो बड़ी उसमें कमी है कि वो अल्पायु है, उसके जो है आयु ज़्यादा दिन नहीं है, वो शादी के 1 साल के बाद ही वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी सावित्री ने ये कहा कि नहीं, वो पीछे नहीं हटी, और वो बोली कि नहीं, मैंने सत्यवान को अपने वर के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी हूँ, तो मैं उससे ही शादी करूँगी। तो फिर मजबूरी में उनके पिता को उससे शादी करनी पड़ी। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही 1 साल होने वाला था, तो यही जो है वट सावित्री का जिस दिन व्रत था, तो उसी दिन उसके मतलब व्रत जो है उसी दिन से मनाया जाना शुरू किया गया, कि उसी दिन 1 साल पूरे हुए उसके शादी के, और उस दिन उसके पति को जो है सुस्ती सी आने लगी। सुबह से ही उसके पति के सिर में दर्द हो रहा था, तो सावित्री ने उसको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, वहाँ भी उसके साथ ही सावित्री गई, और वहाँ जाकर वो उसका पति जो है अचेत होकर गिर पड़ा। तो अपने गोद में अपने पति का सिर रख के वो बैठी रही, और वो यही सोच रही थी कि मेरे पति की आज आयु कंप्लीट हो गई है, और इस वजह से ये दिन आया है, और वो सोच ही रही थी कि क्या करूं। तब तक जो है देखती क्या है कि एक बहुत ही भयानक आकृति उसके सामने प्रकट हुई, और उसके पति के अंदर से कुछ ज्योत जैसा खींच कर लिए जा रही है। तो सावित्री ने कहा कि आप जो है इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तब वो यमराज थे, तो यमराज ने कहा, सावित्री देखो, तुम्हारी वजह से हमने अपने दूत को भेजा था, लेकिन तुम्हारे सतीत्व होने की वजह से, और तुम इतनी सती हो, इतनी बड़ी पतिव्रत हो कि वो हमारे दूत तुम्हारे पति के प्राण नहीं ले पा रहे थे, तो वो इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो मुझे जाने दो, क्योंकि जो विधि का विधान है वो तो होकर रहेगा, और मैं इसे लेकर जाऊँगा। तो सावित्री ने यही कहा कि ठीक है, आप ले जाइए, लेकिन आप मुझे भी साथ में ले जाइए, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊँगी। अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुए हैं, और अभी मेरा कुछ भी नहीं, जो मेरा गारहस्थ जीवन का सुख है वो मैंने कुछ भी नहीं भोगा है। तो यमराज ने बोला कि नहीं, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। वो चलने लगे, और सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज जो है उससे पीछा छुड़ाने के लिए बोले कि सावित्री, तुम मान जाओ, तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु है, तुम्हारी आयु लंबी है, और मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। लेकिन वो नहीं मानी, जिद पे अड़ी रही कि आप मेरे भी प्राण ले लो, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊँगी।
तो यमराज ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये कहा कि अच्छा चलो, पति के प्राण तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, लेकिन तुम मेरे से वर मांग लो जो भी चाहिए। तो धीरे धीरे करके उसने अपने ससुर के जो है खोया हुआ राजपाट वापस मांग लिया, यमराज ने वो भी दे दिया। उसके बाद जो है फिर वो चलने लगी, फिर हार नहीं मानी, तो फिर उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की। फिर यमराज जो है सो मान गए, और यमराज भी अंत में चलते चलते वो भी बिल्कुल ये सोच रहे थे कि ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गई, ये तो हट ही नहीं रही है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो जो मांग रही थी उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो देते जा रहे थे और उसके वरदान देते जा रहे थे। तो फिर अंत में जो है सावित्री ने मांगा कि मुझे 100 पुत्रों की 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तो यमराज ने तथास्तु बोल दिया। तो यमराज बोले कि अरे मैंने तो तुम्हारे सारे वरदान जो है मान लिए हैं, जो भी तुम्हारी इच्छा थी मैंने पूरे कर दिए, फिर क्यों पीछे आ रही हो। तो सावित्री ने कहा कि आपने 100 पुत्र का मुझे वरदान तो दे दिया है, लेकिन मैंने ये मांगा था कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र चाहिए, वो आपने तथास्तु किया और सत्यवान को लिए जा रहे हैं, तो मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगी। तब यमराज फिर बहुत दुविधा में पड़ गए कि ये तो मेरे, फिर मैं अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये तो मेरे जो है मैंने जो कहा है उससे फिर मैं मुकर जाऊंगा और मेरे कहा हुआ नहीं होगा। तो उन्हें मजबूरी में फिर उसे वो वरदान देना पड़ा कि जाओ सावित्री, तुम जीत गई और तुम अपने पति को ले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें अगर वरदान दिया कि तुम्हें सत्यवान से 100 पुत्र होंगे, तो तुम्हें 100 पुत्र होंगे और ले जाओ, और तुम जीत गई। तुम्हारी जो है जो अपने पति के प्रति जो ये पतिव्रता स्त्री हो तुम, उसका ये शक्ति है कि तुमने अपने पति को आज पा लिया फिर से। और इस तरह से उसने अपने पति को मौत के मुंह से निकाल कर ले आई, और फिर उससे अपने पति के लिए 400 वर्ष के नवीन वर्ष भी मांगे, और वो लोग फिर खुशी खुशी वो लौट आई। और इस तरह से कहा जाता है कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, हर मुसीबत से लड़ सकती है, हर मुसीबत में पड़े हुए सिचुएशन से भी वो अपने परिवार को और अपने घर संसार को अपना वो फिर से खुशहाली में बदल सकती है। तो औरत के हाथ में सब कुछ है, बस ज़रूरत है तो औरत अपनी शक्ति पहचाने, और वो चाहे तो यमराज से भी लड़ सकती है। यही इस जो है व्रत की महत्ता है। और मैं चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, जो भी महिला बहनें हैं, और जो भी हमारे देश की हमारी बहनों से मैं ये आग्रह करती हूँ कि अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहिए और इसे अपनाइए। इसमें बहुत शिक्षा वाली बातें हैं, और एक होता है ना कि परिवार से जुड़ने वाली बातें हैं इसमें, कि आजकल जो बिखराव होता जा रहा है, लोगों में लगाव कम होता जा रहा है। तो ये जो छोटे छोटे त्यौहार जो हमारे लिए आते हैं हर महीने में, हर साल में, जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसको खुशीपूर्वक सारे परिवार के साथ मिल के बनाइए, जिससे कि बच्चों को भी पता चले कि हमारे घर परिवार में क्या त्यौहार चल रहा है, हमारे सभ्यता संस्कृति में क्या त्यौहार है, इसकी क्या महत्ता है, उसके बारे में बच्चों को भी बताइए, अपने फैमिली में भी मनाइए उसको खुशी खुशी। इससे आपसी लगाव, प्रेम, सौहार्द सब बढ़ेगा, पति पत्नी में भी प्यार बढ़ेगा, और बच्चों को भी सब बातें पता होंगी कि हमारे यहाँ कौन सी त्यौहार मनाए जाते हैं, किस त्यौहार का क्या महत्ता है, किसके, क्योंकि सबके साथ एक न एक कथा जुड़ी हुई है, और इसलिए वो त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ। तो अब वो इतने सब होते हैं कथा ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद, कि उससे हमें आगे जीवन जीने में, अपने घर गृहस्थी को चलाने में उससे बहुत मदद मिलती है। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगी, और आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मेरी ये कोशिश है कि सारा जो मैं खाने पीने की वस्तुओं के बारे में बताती हूँ तो वो शुद्ध रहे, हमारा मन भी शुद्ध रहे, हम शुद्ध मन से अपने घर परिवार को चलाएं, और प्लस हमारा सभ्यता संस्कृति से भी जुड़े रहें, हमारे देश के लोग इससे जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।